So let's start the topic. Let's start the topic, that is motion part 2. Motion part 2 is going to start here now. Let's see, हमने जो motion का part 1 था उसके अंदर हमारे पास आया था that is what is motion, what is rest and some another basic last topic is concept of rest, distance and displacement. और उसके Let's start. Here is our first topic, that is types of motion. आपके पास जो आपका मोशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है. So it is of two types here. First one is translatory motion and the second one is circular motion. So motion is of two types. First one is translatory, second one is circular. So let's see what is translatory motion. So the motion in which all the points of a moving body move uniformly along a straight line. मतलब इसका क्या हुआ कि ऐसा मोशन जिसके अंदर सभी जो कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो दैट विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन. It is this type of motion is called translatory motion. For example, in the first figure we have the distance between the cycle and the vehicle is same. अगर ये distance इनके बीच में same रहता है तो we can say that these are in the translatory motion. जब एप्पल जब नीचे आएगा तो बिल्कुल अगर वो ऐसे आता है बिल्कुल सीधा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट शोज द ट्रांसलेटरी मोशन. मतलब वो किसी एक ही जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर रहा. नेक्स्ट, इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर. रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, इफ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो बिल्कुल ही सीधी रेखा में है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. लाइक आपके जो व्हीकल्स होते हैं उसको जब हम वी आर ड्राइविंग द व्हीकल, सो एक व्हीकल के पीछे एक और व्हीकल, तो जब ऐसे निकलते हैं व्हीकल, दिस रिप्रेजेंट्स द रेक्टिलिनियर मोशन. या जो आपकी आपकी जो आर्मी है जो वो उनकी रिहर्सल या कुछ और होती रहती हैं, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, तब दिस अगर जब वो एक लाइन में होते हैं then they are called rectilinear motion. और ये बात ज़रूरी है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मोशन की. सो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहे होंगे, डेफिनेटली दे आर मूविंग, रुके नहीं होंगे ये दोनों, ठीक है, दे आर मूविंग. सेकेंड टाइप इज दैट इज कर्वीलिनियर मोशन, जिसके अंदर क्या होता है, जिगजैग पाथ. लेकिन है तो ऐसे ना, एक यहाँ पे था फिर आगे 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 ऐसे ही आएगा ना वो. इट इज़ कॉल्ड जिगजैग पाथ. और इसी को आप क्या बोलते हो, कर्वीलिनियर मोशन. इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ देन इट इज सेड टू बी इन कर्वीलिनियर मोशन. नेक्स्ट, सेकंड टाइप इज सर्कुलर मोशन. If an object is said to be in circular motion when it moves around a fixed point. ये देखो आपके सामने एग्जांपल, ये जो आपके पास एक खिलौने होते हैं, जब भी सर्कस वगैरह लगती है तब ये बीच में एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये जो आसपास वाले हैं, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी होगी, तो ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं, आसपास इसके होते क्या हैं, रोटेट करते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर क्या हो, ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड एक्सिस. देन इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज रेवोल्यूशन. अगर एक ऑब्जेक्ट इवन अ body as a whole moves in a circular path
its motion is said to be in revolution motion and ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता है उसको हम बोलते हो इट शोज द रेवोल्यूशनरी मोशन. फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन whereas moon revolves around the earth. These are the best examples we have. या आप बोल सकते electrons revolve around the nucleus in the orbits. Next one is rotatory motion. When a body undergoes translatory motion in such a way that its part cover different distances at a given time. या आप सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको मेरे से समझो तो दैट इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करती है, घूमती है. अगर एक ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमता है तो दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन, लाइक अर्थ रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस. या जब ये जो आपकी मिल है दैट इज कॉल्ड विंड मिल, इसकी जो ये आपके पास आसपास में ये जो लंबे लंबे से हैं ये दीज विल मूव अराउंड एन एक्सिस. सो अगर कि किसी एक्सिस के अबाउट कोई घूमता है तो दैट विल शो द रोटेटरी मोशन, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड ही कोई और ऑब्जेक्ट घूमता है तो दैट विल शोज द रेवोल्यूशनरी मोशन. हियर वी हैव द क्वेश्चंस फॉर द कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट वीडियो भी देखा होगा उनके लिए ये हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस का पहले क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट, एंड आफ्टर दैट वी हैव द आंसर्स. फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्यूगस. तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका मतलब होता है नेचर, बिकॉज द वर्ड फिजिक्स इज derived from this word that means nature. Who is known as the father of physics? Albert Einstein. Next, the units used to measure derived quantities are called derived units. What is the SI unit of luminous intensity? CD बोले तो candela. Which of the following is a physical quantity that has a magnitude but no direction? Scalar. जो आपकी स्केलर क्वांटिटी उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे हैव नो डायरेक्शन. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो हियर आर द आंसर्स आल्सो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है जी, ये आपके लिए हम छोटी सी एक एक्सरसाइज लेके आए थे ताकि आपकी क्या हो सके, रिवीजन हो सके साथ के साथ. नेक्स्ट वन इज, अब आ रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, दैट इज व्हाट इज स्पीड. सो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब स्पीड को हम v से लिखते हैं, डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं, टाइम को हम t से लिखते हैं. सो v इज इक्वल टू s अपॉन t इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड. अब s के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, मीटर्स में लिखते हो, t के सेकंड होते हैं. सो व्हाट आर द SI यूनिट्स फॉर स्पीड, दैट विल बी मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड आर द SI units for speed. अब what it is, it depends upon distance. ये किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ डिस्टेंस पे, and it is a scalar quantity. So S speed is also a scalar quantity. Speed is also a scalar quantity. Let's move to the next topic, that is an example. A car travels a distance of 500 meter in 10 seconds. What is its speed? So as you know, v is equals to distance per unit time, and here s is 500
t is 10, तो ये एक 0 से 1 0 कट गई, तो आंसर भी 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, उसका आंसर आएगा 5। उसका आंसर आएगा 5। आपको निकालना है हाउ कि एक कोई अनदर व्हीकल है, वो 100 मीटर आती है इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। आपको मीटर पर सेकेंड में ही निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब कितना कोई ऑब्जेक्ट आगे आया, मतलब उसका टोटल क्या लेंगे, डिस्टेंस, अपॉन में क्या, टोटल उसको कितना लगा, टी बोले तो टाइम। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। Here is an example. You have to calculate the average speed. You walk 60 meter at a speed of 3 meter per second, and after that 140 meter at a speed of 7 meter per second. Find the average speed. अब average speed क्या होता है, total distance अपॉन में t। तो यहाँ पे आप मान लो s1 आपके पास कितना है, 60 है, s बोले तो distance, एंड व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए नीचे क्या चाहिए, टी। तो पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ से निकालोगे t1 निकालोगे, तो वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज टी, टी विल बी डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड इज कॉल्ड टी। ठीक है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो t क्या बन जाएगा, s अपॉन v। तो s अपॉन v दैट इज 60 अपॉन 3, दैट इज 20 आ गया। नेक्स्ट अगेन ऐसे हम क्या निकालेंगे, t2 निकालेंगे, वो क्या आएगा 140/7, अगेन वो कितना आ गया, 20 आ गया। सो ऊपर क्या रखना है अब हमको, टोटल डिस्टेंस 60 + 140 200 अपॉन में टोटल t दैट विल 20 + 20 40, तो ये कितने पे गया, 5 पे। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। आपकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। हेयर इज द सॉल्यूशन आल्सो। आपके पास S1 और V1 था, वहाँ से आपने क्या निकाल लिया, फर्स्ट के लिए आपने निकाल लिया T1। सिमिलरली यू हैव फाइंड T2 दैट इज आल्सो 20 सेकेंड्स। आफ्टर दैट बाय यूजिंग that is S1 plus S2 upon T1 plus T2, 60 plus 140 पर सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके आसपास के स्कूल के दोस्त हैं, आपके आसपास कोई और आपके मित्र हैं या किसी और के बच्चे हैं, आप उनको भी सेंड कर सकते हो ये हमारा लिंक। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। नाउ स्पीड होती थी आपका टोटल डिस्टेंस या सिंपल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बट व्हाट इज वेलोसिटी? सो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद द स्पीड। मतलब अगर हम स्पीड तो होती है उसके पास, लेकिन साथ में हमें ये भी पता हो कि वो ईस्ट की ओर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सेट्रा। अगर हम साथ में उसकी क्या लगा दें, डायरेक्शन लगा दें, तो हमें बिल्कुल ऑब्जेक्ट की लोकेशन का आइडिया हो जाता है। सो व्हाट इज वेलोसिटी? सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, distance per unit time. And what is velocity? That is displacement per unit time. Now again its SI units will be same, meter per second. क्यों? Because distance और displacement के same क्या होते हैं, SI units. But major difference is कि since velocity have both magnitude plus direction, so it is a vector quantity. Because वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो
velocity is also a vector quantity. So here we have to understand the differences between speed and velocity. I am going to write the differences between speed and इधर लिखूंगा मैं velocity के. पहला तो वो it is equals to distance per unit time और ये displacement per unit time. Second point, it is a scalar quantity. देखो speed s से scalar, so it is a scalar quantity, whereas velocity is a vector quantity. Next one, अब देखो जो आपकी displacement है that may be zero, so velocity may be zero, लेकिन जो आपका distance है that will not be zero, so it will not be zero. Speed zero नहीं हो सकती लेकिन velocity zero हो सकती है. Speed is always positive. क्यों? Because जो आपका displacement है वो जो आपका distance है that will always be a positive value. लेकिन जो displacement है that may be positive और negative, वो कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो ये थे आपके differences between the scalar quantity and vector quantity, distance and displacement, as well as speed and velocity. They have a same differences. The next one, that is average velocity. So what is average velocity? That is total displacement per unit total time. और इसका अनदर एक फॉर्मूला है u plus v by 2, where u is initial velocity, v is the final velocity. Initial means to say जो उसके पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी उसको बोलते हो v मीन्स जो उसके एंड पे, जब हमने सब्जेक्ट को एंड पे कहीं ऑब्जर्व हुआ तो एट लास्ट उसके पास कितनी वेलोसिटी उसको बोलते हो, v से आप लिखते हो. ठीक है, सो इट इज द सम ऑफ टू और उसकी एवरेज, दैट इज u plus v by 2. इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. लेट्स सी एन एग्जांपल. इफ अनन्या वाज एबल टू ट्रेवल 6 किलोमीटर इन द नॉर्थ, वो कितना आती है 6 किलोमीटर नॉर्थ. पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, ये ईस्ट है, ये क्या होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ. वो 6 किलोमीटर ऊपर की ओर आ गई. ठीक है, इन 2 आवर्स what was her velocity. तो सिंपल है, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, दैट इज 3. तो आप क्या लिखोगे 3 किलोमीटर पर आवर ड्यू किसकी ओर थी, वो नॉर्थ की ओर. साथ में लिखोगे नॉर्थ. इसका मतलब है कि वो नॉर्थ के लॉन्ग उसकी कितनी वेलोसिटी है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. वी हैव सम, इसका ये देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, एंड आपके लिए हमने 2 एग्जांपल और लेके आए हैं, तो आप प्लीज़ इनके आंसर्स हमें बताना इन द रिव्यू सेक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज acceleration. What is acceleration? So the quantity which specify the change in velocity is called acceleration. So what is acceleration? It is defined as rate of change of velocity per unit time. कि कितना वेलोसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंतर आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे कि आप क्या करते हो, जब व्हीकल स्टार्ट करते हो तब वो पहले रुका होता है, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई 0. बाद में क्या करते हो आप, स्पीड को इंक्रीज. ठीक है, तो वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है. तो क्या होता है, पहले थी 0 अब कुछ होगी, तो देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी. एंड वी कैन टेक अनदर एग्जांपल. अगर आप व्हीकल पे होते हो, आपके आगे कोई और व्हीकल आ जाता है या कोई और आपके बच्चा आगे आ जाता है मान लो व्हीकल के, तब आप क्या करते हो, अपनी जो स्पीड होती है उसको क्या करते हो, लेस. तो देयर इज आ स्लाइटली या देयर विल बी आ एक्सट्रीमली भी क्या हो सकती है, रेट ऑफ चेंज हो सकता है आपका. किसका, वेलोसिटी की बात होती है यहाँ पे, बिकॉज आप जब भी किसी भी लोकेशन पे मूव हो रहे हो दैट विल बी अकम्पनीड बाय द योर
उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज टर्म करेंगे? वेलोसिटी, ना कि स्पीड। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो ए से हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज, v मतलब जो अब है उसमें से जो आगे तो उसको क्या कहते हैं माइनस, तो v माइनस यू बाई टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v माइनस यू बाई टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंड v अब ऊपर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के होते हैं ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड, अपॉन में एक और t, अगर t बने एक और सेकेंड, तो इसके आंसर बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर द SI यूनिट्स फॉर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन आपके लिए अब है, अगर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, इट डिपेंड्स अपॉन rate of change of velocity, then what will be the nature of acceleration? Is it a scalar or vector? Please answer. इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। if the velocity of the car reduced to 80 हो गई from 120 in 8 seconds on applying the brakes, calculate its acceleration. First of all you have to always write कि आपके पास क्या कुछ है और निकालना क्या है। Here v आपके पास कितना लिखा हुआ है? v is 80, v मतलब अब, u थे जो आपके पास आगे थी, t आपके पास लिखा है, निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। ये जब तक आप ऐसे नहीं लिखोगे तब तक आपको न्यूमेरिकल निकालने मुश्किल लगेंगे। सो यहाँ पे सीधा सीधा एक्सेलरेशन निकालनी है। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज v माइनस यू बाई टी, सो इट विल बी 80 माइनस 120। देखो v 80 है, u 120 है, तो उसको आगे पीछे अपनी इच्छा से हम नहीं लिख सकते, अपने आप नहीं लिख सकते, हमको वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखना है। व्हाट इज u एंड v? अब v की वैल्यू हाइयर है तो उसको आगे लिख, अगर v की वैल्यू हाइयर होगी तो उसको आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 80 है, सो 80 माइनस 120 माइनस 40 बाई 8 दैट इज -5। अब एक्सेलरेशन के साथ क्या लगा गया? माइनस साइन। एक्सेलरेशन के साथ क्या लगा गया? माइनस साइन। सो इट हैज अ न्यू नेम दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सिंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव सो इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जब भी ऑब्जेक्ट रुकेगा, अगर जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? लेस होगी आगे से, देन इसकी एक्सेलरेशन क्या होता है? आपका एक्सेलरेट होना। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना स्पीड, और डी एक्सेलरेट या उसको क्या बोलते हो? रिटार्डेशन। उसका मतलब क्या होता है? स्पीड का कम होना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेक्स्ट टू important topics for you that are uniform motion and non-uniform motion. First one is uniform motion. अब इसका क्या मतलब होता है? If a body covers equal distance along a straight line in equal interval of time. मतलब यहाँ से आप एग्जाम्पल से आप यहाँ से देख सकते हो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, it starts as 10 AM और ये हमने 15 मिनट के बाद उसको क्या किया? ऑब्जर्व, तो ये कितना आगे आ चुका था? दैट विल बी 10 किलोमीटर। फिर हमने 15 मिनट बाद उसको ऑब्जर्व किया, तो अगेन ये कितना आगे आ गया? सेम, कितना आगे और आगे से कितना इंक्रीज हो गया? अब ये आ गया 20 पे। देन 15 मिनट के बाद ये कितने पे पहुंच गया? 30 पे। देन 15 मिनट के बाद ये कितने पे पहुंच गया? 40 पे। देन यू हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि देयर इज अ इंक्रीज इन द डिस्टेंस विच इज इक्वल, 10 का इंक्रीज हो रहा है, एंड विद द सेम इंक्रीज ऑफ टाइम। जितना जितना टी इंक्रीज किया उस उतने में उतना ही आपका क्या इंक्रीज हो रहा है? डिस्टेंस। सो अगर जो डिस्टेंस है वो सेम इंक्रीज करता है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आप 15-15 मिनट के बाद देखो, चाहे आप 25-25 मिनट के बाद उसको ऑब्जर्व करते हो, तो उसका जो इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस है वो क्या ना होगा? अगर वो इक्वल होगा देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी पहचान क्या है? यहाँ पे हम लेते हैं हमेशा डिस्टेंस s, नीचे लेते हैं टाइम हमेशा,
तो अगर तो ये लाइन बिल्कुल क्या आएगी, इनके बीच की सीधी रेखा होगी. इफ देर इज अ straight line then it shows the uniform motion. So what is the graph for the motion? That is you have straight line graph. What is the result of uniform motion? So it is a straight line. Okay, for example, a hole pushed in free space will continue to move uniformly at equal distance in equal interval of time. मतलब क्या होगा इसका कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सेम क्या आएगा डिस्टेंस एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम इफ इट इज मूव आउट ऑफ अर्थ के क्या भेज दे, उसको बाहर भेज दे. या आप क्या करो, अपना जो व्हीकल है वो सेम स्पीड पे उसको रख दो, तो वो क्या होगा, इट विल travel equal distance in equal interval of time. These are the example of uniform motion. Next topic is, wait for a second, there is some issue. नेक्स्ट उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज अगर उसका डिस्टेंस अनइक्वल होगा. मान लीजिए आपने फर्स्ट 15 मिनट में उसने क्या किया, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद में जो आपका जो रास्ता था वो अच्छा नहीं था, दैट इज नॉट सो गुड. सो इन नेक्स्ट 15 मिनट्स ये कितना इसने किया, 8 किलोमीटर ओनली. सो देखो आपने जो टी रखना है वो तो रखोगे क्या, सेम रखोगे, लेकिन उस सेम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर उसका डिस्टेंस अनइक्वल होता है देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो इसका आंसर आएगा कैसे, इसका ऐसा भी बन सकता है, अगर वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही थी स्पीड, और ऐसा भी वो आ सकता है. ठीक है, अगर ऐसी लाइन हो या ऐसी लाइन हो, दिस रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एंड व्हाट इज द सिंबलाइजेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एस एंड टी ग्राफ. स्पीड यहाँ पे, टाइम यहाँ पे. नेक्स्ट वन इज द होल टेक्स अ कर्व्ड पाथ. जब भी आप चीज हवा में कोई फेंकते हो तो उसका पाथ क्या हो जाता है, दैट गेट्स कर्व नेचर का बन जाता है, ऐसा हो जाता है उसका पाथ. ठीक है, बिकॉज इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज अनइक्वल विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम. सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही रखते हैं. इन द नेक्स्ट सेशन वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस. इसकी 2 टाइप्स की होती हैं. आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही आता है, दैट इज फ्रॉम सिंपल, आपको सिंपल मेथड से निकालना, उसको हम बोलते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड. एंड एक अनदर एग्जांपल है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा बाय ग्राफिकल मेथड. सो पहले आपको आज का जो लेक्चर है उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रिवाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज VUAT, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, एंड S दैट इज डिस्टेंस. पहले ये आपका आज तक का अभी तक जो फर्स्ट सेकंड पार्ट हो चुका है, दैट इज टोटली यूर बेसिक कंसेप्ट. जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आगे वाला काम नहीं आएगा. और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, जितना हमारा काम हो चुका है इसमें से आपको 1-2 नंबर वाले या जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से बनेंगे. आगे वाला जो काम है वो हमारा आ गया. अब जो आपका लॉन्ग इसमें से एक बनना है, या आप ये भी बोल सकते हो जो आपका 3 नंबर में एक सम आता है, वो अब इस इक्वेशन में से आपको पेपर में एक इक्वेशन 100% आती है. सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना. हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस गुरु, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के फ्रेंड्स के साथ क्या करो, शेयर और
अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ दिक्कत आ रही हो रिलेटेड टू ऑडियो वीडियो और या समथिंग एल्स, अगर आप ये भी चाहते हो कि आई शुड हैव टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज और समथिंग एल्स, देन प्लीज शेयर योर रिव्यूज after this, and please be live with us. And again I request all to please like, subscribe and share the YouTube channel Science Guru, and please share this video to the maximum students. Thank you very much, and we will be live in our next session with equations of motion. It's Harry